अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज छोटी सी 2 या 3 मिनट की वीडियो आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो बात है वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इसकी वजह से, तो मैंने सोचा आप तक ये बात शेयर कर दूं और आपको बता दूं कि जो 9 आदमी इधर कोयटा से तफ्तान आ रहे थे, रास्ते में मारे गए हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है। तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि बॉर्डर पे वो उनको शूट किया गया, कुछ दोस्त किसी तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ किसी तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। तो वो अपडेट आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूँ। जी हाँ, वो बिल्कुल इराक आ रहे थे लेकिन वो बॉर्डर पे नहीं मारे गए। वो तफ्तान से कोटा से तफ्तान आ रहे थे, उसके रास्ते में बलोच लोगों ने कुछ ऐसे जो कच्चे के इलाके के डाकू हैं, इस तरह के कुछ उधर भी दहशतगर्द लोग मौजूद हैं जो पंजाबियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो उन्होंने वो गाड़ी रोकी है, तो उसमें से पंजाबी लोगों को उतार कर उन्होंने गोली मार दी है। तो वो मंडी बहावलदीन के रहने वाले थे। तो अगर हो सकता है तो मैं इधर आपको दिखा भी रहा हूँ, उनके नाम तमाम, उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, तमाम डिटेल है, उनके नाम जो हमारे पास आए हुए हैं। तो उनकी जो तस्वीरें हैं जहाँ पे कत्ल हुए हैं कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, मैं उनकी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि लहू है उनमें, और लहू वाली चीज़ें या किसी खून खराबे वाली चीज़ें यूट्यूब पे दिखाने पे पाबंदी है। बाकी जो बड़े न्यूज़ हैं वो दिखा सकते हैं क्योंकि वो बड़े न्यूज़ हैं, लेकिन जो छोटे चैनल हैं तकरीबन यूट्यूब चैनल वाले नहीं दिखा सकते। जो समा टीवी, जियो न्यूज़, इस तरह के जो बड़े चैनल हैं वो दिखा सकते हैं। तो लेकिन उनके नाम मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ, वो मंडी बहावलदीन के साथ रहने वाले हैं। लेकिन आप तक ये बात पहुँचाने का मकसद ये था कि जो लोग ये कंफ्यूज हुए हैं कि बॉर्डर पे इस तरह हो रहा है या इस तरह इराक ना जाओ, ये हालात ख़राब हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आप जब भी कोटा से तफ्तान तक ये सफ़र करें, आप बिल्कुल उस गाड़ी में सफ़र करें जिसके साथ सिक्योरिटी अच्छी हो। सदाबहार में सफ़र कर लें, जो कंपनी जिसके साथ सिक्योरिटी जाती हो। मैंने कुछ कंपनीज देखी हैं, मैंने सदाबहार में सफ़र किया है, उसके साथ कमांडो पुलिस जाती है, वो तफ्तान तक मुकम्मल आपको बहिफाजत तरीके से पहुंचा कर आते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह की बहुत और भी कंपनीज हैं जो अपनी सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद होती है। तो लोकल इस तरह की गाड़ी में सफ़र ना करें जो जिसके रास्ते में कोई भी मुश्किलात आपको सामना करना पड़े कि कोई भी रोक ले या कोई भी किसी तरह का वाक़या हो जाए। सिक्योरिटी जिसकी टाइट हो उस गाड़ी में सफ़र करें, क्योंकि जो बलूचिस्तान के रास्ते में बलोच लोग जो इस तरह के दहशतगर्द हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेनों को भी पत्थर मारते हैं, इस तरह ट्रेन की पटरी उखाड़ देते हैं, कई किस्म के वाक़यात जो होते हैं। लेकिन इसका कोई इराक के साथ कोई लेन देन नहीं है, इराक के साथ कोई तल्लक नहीं है, इराक के बॉर्डर के साथ कोई तल्लक नहीं है। आप अगर आना चाहते हैं तो आप आएँ बिल्कुल, लेकिन उस गाड़ी में सफ़र करें जिस गाड़ी में आप अपने आप को महफूज समझते हो, सिक्योरिटी उसकी ठीक हो। आप 1000 रुपये किराया ज़्यादा दे लें, लेकिन जो जिस पर आपको इत्मीनान हो गई इस गाड़ी की सिक्योरिटी ठीक है, उसके साथ आप आएँ, ठीक है। यही पैगाम था, आप तक पहुंचाना था। तो आप आए, डरने की कोई बात नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो लोग डर रहे हैं, जो कंफ्यूज हैं, उन तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाइएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि तब जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले